गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे आई एम योर होस्ट फॉर द मॉर्निंग बज आरजे सर। आइए आज देखते हैं हम लोग की देश दुनिया में क्या चल रहा है। द हिंदू न्यूज़पेपर जो हमारे पास में है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या खास बातें हमें देखने को मिलती है, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आज हमारे पास में डेट है जुलाई 17, 2023। आज इसमें हम लोग देखें खास बात हमारे पास में क्या अवेलेबल है, देखिएगा। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट आपके पास न्यूज़ क्या है कि लाइटनिंग नॉट ए नेचुरल डिजास्टर सेज सेंटर। सेंटर में जो कुछ लोग, अभी ऑफिशियली नहीं है ये चीज़, कुछ लोगों ने ये कहा है कि जो लाइटनिंग है वो हमारे पास में एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है। अब बात ये आती है कि नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं। नेचुरल डिजास्टर वो सब चीज़ें होती हैं जो सब नेचर के थ्रू की जाती हैं, और डिजास्टर कोई भयावह चीज़ होती है। जैसे अभी आप देखोगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ आ रही है, तो ये एक तरह का डिजास्टर है। अब वहाँ पे जो फ्लड का इशू हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाएगा तो वो एक नेचुरल डिजास्टर कंसिडर किया जाएगा। लेकिन कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दैट इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर। बट इस जगह यहाँ पर जब बात हो रही है तो सेंटर के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब लाइटनिंग होती है तो उस दौरान आपको घर पे रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई जानबूझकर डेलिबरेटली घर से बाहर निकल रहा है तो ये उसकी खुद की गलती है, और इसे हम लोग इस कंडीशन में ये नहीं कह सकते कि वो एक नेचुरल डिजास्टर है। ओके, ठीक है। कुछ लोग इससे सहमत भी हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो एग्री होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि सबके पॉइंट ऑफ व्यू इस बात को लेके अलग अलग होते हैं। चलिएगा, आ जाइएगा। कॉन्ग्लोमेरेट्स आर गेटिंग टू बिग फॉर कंफर्ट। आइएगा, व्हाट इज कॉन्ग्लोमेरेट्स? कॉन्ग्लोमेरेट्स की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ये एक तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया की फॉर्म में होते हैं। तो कॉन्ग्लोमेरेट्स को आप लोग वहां से देख सकते हो। अच्छा, इस पे पेन चल नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पर कॉन्ग्लोमेरेट्स की बात करें हम लोग, उसके बाद में फिर आगे चलिए थोड़ा सा। फिर अगली जो बात है ये हमारे पास में वो है इसरो को लेके। आप जानते हैं हमारे पास में हमारी एक ही इंडिया की सोल स्पेस एजेंसी है, दैट इज इसरो। अब इसरो ने क्या किया है, टू लॉन्च PSLV विद सेवरल सैटेलाइट्स। आप लोग जानते हैं इसरो ऑलरेडी ही बहुत सारे सैटेलाइट्स को एक साथ ले जाने का रिकॉर्ड बना चुका है। अब आइए, कुछ और भी नए सैटेलाइट्स ले जाने की वो तैयारी में है। अच्छा, इसके बारे में एक खास बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसरो के पास क्या है, PSLV। असल में जब PSLV की बात की जाती है तो PSLV क्या होते हैं, इनको लेके जब बात की जाती है तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर हम लोग बात करें तो ये तो अपने पास पोलर के सेंस में हो गया, और एक होते हैं GSLV। मैं साथ में लिख देता हूं उसको, GSLV। अब जी में जियो सिंक्रोनस, दैट मीन्स अगर हमारे पास में कोई हैवी पेलोड आता है जो कि सैटेलाइट के थ्रू हमें भेजना है, सैटेलाइट के साथ भेजना है, तो वो किसके साथ थ्रू जाएगा, वो GSLV के थ्रू जाएगा। लेकिन अगर हमें स्मॉल कोई पेलोड भेजना है तो उसके लिए हमारे पास क्या काम आएगा, PSLV, ना कि GSLV। GSLV हमेशा एक बड़े पेलोड के लिए कैरी किया जाता है, ठीक है। अजी, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। उसके बाद में एक और इसमें खास बात थी कि गवर्नमेंट सेट्स अप न्यू पैनल टू रिव्यू ऑल NSO डेटा। व्हाट इज NSO? अगर NOC की हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो NSO के बारे में अगर आप देखोगे तो NSO आपके पास में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब ये क्या करता है, ये हर चीज़ का रिव्यू रखता है, हर चीज़ का डेटा रखता है, जिसके थ्रू हम लोग ये पता लगा सके कि कौन सी चीज़ कहाँ के लिए है, उस पर कितना एक्सपेंडिचर हमारा है, कितना हमारा इनपुट है, कितना उसके लिए आउटपुट जा रहा है। ये सारा कुछ रखता कौन है, NSO। तो ये हमारे पास में आपके गवर्नमेंट का एक अलग से अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो डेटाबेस को कलेक्ट करने का एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है जिसकी ये बात हो रही है। उसके बाद में अगली अपने पास में न्यूज़ है, आप कंफर्म्स इट विल ज्वाइन ऑपोजिशन। ऑपोजिशन जो उनके ऑपोजिट में होगा, मीट इन बेंगलुरु टुडे। आपको पता है आप पार्टी की हम लोग बात करने वाले हैं, तो आप पार्टी को आप सभी जानते होंगे। अभी कुछ दिनों पहले ही ये नेशनल पार्टी बनी है हमारे सामने। आपके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो आप पार्टी को हम लोग कह सकते हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी,
ठीक है। आम आदमी पार्टी की अगर हम लोग बात करें, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को हम लोग देखने की कोशिश करें, तो आम आदमी पार्टी को नवंबर 2012 यानी कि नवंबर 2012 में बनाया गया था। किसके थ्रू बनाया गया था, कौन थे इसके फाउंडर, अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो इसके जो फाउंडर हम लोग देखेंगे तो वो अरविंद केजरीवाल जी थे। किनके साथ में, अन्ना हजारे के साथ में, और भी कुछ लोग थे। सबके बारे में देखो, कोई भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, किसी पार्टी को बनाया जाता है, तो उसमें साथ में उस टाइम पे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आगे चल के कौन वहां तक साथ रहता है ये कोई नहीं कह सकता। तो अभी फिलहाल के लिए अगर आप कहीं भी देखेंगे तो उसमें एक ही आदमी इसमें मेन होके आ गया हमारे पास में, और वो कौन है, अरविंद केजरीवाल जी, जो अभी, हाँ आप जानते हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा हाँ, आम आदमी पार्टी को लेके एक और खास बात है आपके पास में कि थोड़े दिन पहले ही अगर आप देखोगे तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। अप्रैल 2023, 10th ऑफ अप्रैल, ओके, 10th ऑफ अप्रैल 2023 को इसको नेशनल पार्टी मान लिया गया है। क्या माना गया है इस डेट को, इसको नेशनल पार्टी। अब आप में से कहेंगे कि सर ये पार्टी तो थी लेकिन नेशनल पार्टी नहीं थी क्या, ये तो ऑलरेडी दिल्ली में थी। हाँ मैं मानता हूं उस बात को कि ये पार्टी रही है, लेकिन अगर कोई भी पार्टी एक ही स्टेट में हो तो उसे हम लोग मानते हैं रीजनल पार्टी। बट अब आप जानते हो कि आप की अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो ये दो स्टेट में अभी रूल कर रही है। कहाँ कहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक तो आपके पास में हो गया पंजाब, और दूसरा कहाँ हो गया, दिल्ली। दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी है, वहां पर भी अभी जो गवर्नमेंट है वो किसकी है, आपकी ही है, आम आदमी पार्टी की। और उसके अलावा पंजाब में भी है अपने पास में, ठीक। अच्छा, अब आप लोग के पास ये टास्क रहेगा कि पंजाब में कौन आम आदमी से चीफ मिनिस्टर है। आपको ये तो पता है कि दिल्ली में तो खुद अरविंद केजरीवाल जी ही चीफ मिनिस्टर है, लेकिन आप मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में ये बात बताएंगे कि कौन अभी पंजाब में चीफ मिनिस्टर की पोस्ट होल्ड किए हुए है, प्लीज। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। आप लोग नोट्स बना रहे हैं ना, प्लीज बना के रखिए, साथ के साथ चलते रहिए। ये वाला सेक्शन हमने देख ही लिया था, पीएसएलवी और जीएसएलवी वाला, ठीक है। उसके बाद में G20 को लेके बात हुई थी अपनी। अच्छा, G20 को लेके अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी आपको जो जीजी सर हैं उन्होंने ऑलरेडी इसके बारे में सिखाया था कि G20 की आपके पास अभी इवन अपने इंडिया में ही मीटिंग हो रही थी, और अभी इसकी अध्यक्षता की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ये अभी फिलहाल किसके पास है, कौन बताएगा, इंडिया के पास है। बिल्कुल ठीक, आप लोग अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। अगर हम लोग देखें तो अभी इसकी अध्यक्षता किसके पास है 2023 के लिए, पता है ना आपको, बिल्कुल। अगर हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस समय 2023 के लिए इसकी अध्यक्षता किसके पास है, हाँ अपने इंडिया के पास, इंडिया के पास इसकी बात है। और हाँ, अभी इसके लिए अगर हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका चेयरपर्सन कौन है या फिर चेयरमैन कौन है, तो अभी G20 के जो चेयरमैन है वो हमारे पास में कौन है, हमारे जो प्रेसिडेंट, सॉरी माफी चाहूंगा, जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी बात हो रही है। तो नरेंद्र मोदी जी खुद इसके अभी फिलहाल के लिए 2023 की जो आपके पास अध्यक्षता है उसके लिए ये इसके चेयरमैन खुद बने हुए हैं, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद में अभी देखते हैं हम लोग मणिपुर के बारे में। आप लोग देखोगे अभी ईस्ट इंडिया में थोड़ा सा कुछ ऐसी हरकतें या घटनाएं हो चुकी है, इंसिडेंट हो चुके हैं जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है माहौल। मणिपुर में थोड़े दिन पहले भी ये चीज़ें देखने को मिली थी, पर ठीक है, ऑल्दो ये ठीक हो जाएंगी। उसके बाद में फिर आगे चलें। ओके, यहाँ पर एक सेक्शन आया है एनडीए को लेके, इसको भी हम लोग देखते हैं। व्हाट इज एनडीए, कौन बताएगा? देखिए मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए एनडीए, व्हाट इज एनडीए, एनडीए की फुल फॉर्म ही बताएं, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, जबकि इसका आंसर मैं खुद बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा एक बार प्लीज उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके पास में एनडीए की फुल फॉर्म क्या होने वाली है, ठीक है। बताइए, फटाफट से बताइए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई, बहुत लोगों के सही आंसर आए हैं कि इस चीज को लेकर अगर हम लोग देखें कि एनडीए की फुल फॉर्म क्या होगी, तो एनडीए की फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो एनडीए की फुल फॉर्म होने वाली है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की अगर हम लोग बात करें कि क्या होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, आओ समझे।
इन दीदी के ऊपर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा इधर साइड में कहीं, ये बुरा नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। आइएगा, एनडीए की फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब ये एनडीए को अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं है। एनडीए, वेट अ सेकंड, एनडीए, एनडीए असल में अगर हम लोग देखें तो ये जो अभी हमारे इंडिया की जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उस बीजेपी की जो अलायंस है, दैट मीन्स जब भी कभी अगर ये इंडिया में या यूनियन में अगर ये अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं तो ये बीजेपी के नाम से नहीं बनाकर किसके नाम से बनाते हैं, एनडीए के नाम से बनाते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम लोग इसको देखें तो वहाँ पर हो तो ये नहीं हो सकता ना कि सब जगह बीजेपी के एमएलएज होंगे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है इस बात को लेके। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ पार्टीज का इनको सपोर्ट मिलता है और वो सारी पार्टीज मिलके बीजेपी को क्या देती हैं, लीडरशिप देती हैं, और वो तब जाके किसके थ्रू, एनडीए के नाम से अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। अभी हमारे पास सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की नहीं कह के हम किसकी कहेंगे, एनडीए की गवर्नमेंट कहना ज्यादा ठीक होगा। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि अगर कांग्रेस पार्टी जब अपनी सरकार चला रही थी, अपनी गवर्नमेंट रूल कर रही थी, तो कांग्रेस पार्टी के नाम से ही ये रूल कर रही थी? कौन बताएगा भाई, फटाफट से बताइए इस चीज को लेके। हाँ, कुछ लोगों के आंसर ठीक भी होंगे। अगर हम लोग देखें कि आप बता रहे हैं कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस की जब हम लोग बात करने की कोशिश करें तो कांग्रेस ये बनाती है किसके नाम से गवर्नमेंट बनाती है भाई, ये यूपीए के नाम से। यूपीए की फुल फॉर्म कौन बताएगा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। क्या बोलेंगे इसको, वापस बोले, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। साथ के साथ बोलिए, चलते रहिए साथ के साथ। कांग्रेस जब अपनी गवर्नमेंट बनाती है यूनियन में या सेंटर में तो वो किसके नाम से बनाती है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि यूपीए के नाम से। और बीजेपी जब बनाती है तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और। ओके, अच्छा, मणिपुर का थोड़ा सा और देख लेते हैं। मणिपुर की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो मणिपुर को आप जानते हो, ये आपके पास में 7 सिस्टर्स का एक पार्ट है। मणिपुर आपके पास में 7 सिस्टर्स में से एक है। अब आप कहोगे सर 7 सिस्टर्स क्या होती हैं? अरे 7 सिस्टर बहुत इजी है। जो हमारे ईस्टर्न स्टेट हैं इंडिया के, उनमें से जो 7 हमारे पास में स्टेट हैं वो एक साथ ही यूज होते हैं। और कुछ लोगों के हिसाब से देखें तो शायद थोड़ा सा इंडिया से साइड में हो रखे हैं, कटे हुए हैं, लेकिन कटे हुए नहीं है, ये हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है। इन सबको हमें संजो के रखना है। 7 सिस्टर्स की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 7 सिस्टर्स में कौन कौन आते हैं। तो जिनको याद है वो कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, बाकी जिनको नहीं पता है वो इधर आ जाइए बोर्ड पे, मैं इसलिए बताता हूँ आपको। 7 सिस्टर्स को लेके अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो एक छोटी सी ट्रिक मैंने आप लोग के लिए बनाई थी, आप लोग उससे देखना कि कौन कौन से उसमें हो जाएगी आपके पास में। ये है ट्रिम, मिग इन असम। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, अगर आप लोग एक बार बोलेंगे तो मेरे साथ में, ट्रिम मिग इन असम। वापस बोले, ट्रिम मिग इन असम। अब देखिएगा, यहां पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं ट्री, तो ट्री से क्या बनेगा, बताओ बताओ फटाफट से। त्रिपुरा, वेरी गुड, सही था। जिन्होंने सही बताया बिल्कुल सही थे वो। फिर उसके बाद में आगे बढ़े, एम, तो एम से अपने पास बनेगा मणिपुर। मणिपुर की ही न्यूज़ थी अपने पास में ये, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला वाला सेक्शन अपने पास में आया, तो इस वाले में अगर हम लोग देखें तो इसमें होने वाला है अपने पास में क्या, मिजोरम। और एम और जी को अगर दोनों को मिला के कंबाइंडली अगर हम लोग देखें तो यहां से एक और नाम निकल के आएगा, कौन सा, मेघालय। कौन सा होगा, मेघालय। कितने हो गए, 1 2 3 4, आ जाओ बाकी और को। अब यहां अपने पास क्या लिखा हुआ है, वर्ड इन। अब इन से अपने पास सिर्फ एक काम आएगा, एन, और एन से क्या होगा, बिल्कुल नागालैंड, ठीक है। देखो सारे स्टेट्स के नाम हमें याद है, लेकिन 7 स्टेट्स में कंटेंट कौन कौन से अपने पास में, कौन कौन इसमें कंसिस्ट होके आते हैं, उनको हमें देखना है, ठीक है। अब ए, असम तो खुद एक हो ही गया,
उसके अलावा इसमें ए और है, तो ए से हम लोग कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि अरुणाचल प्रदेश की हमारे पास में अभी कैपिटल क्या होगा? कोई भी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएगा कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या होगा। जिनका आंसर आया है बिल्कुल ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की हमारे पास में अगर हम लोग देखने वाले हैं तो इस कैपिटल होने वाला है, क्या होगा? ईटानगर। बहुत सही, सही जा रहे हैं, ठीक है। अजी अब देखते हैं कितने हुए हैं अभी तक अपने पास में। तो मणिपुर एक, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मणिपुर हो गया अपने पास में एक। इसका कलर क्यों नहीं चेंज हुआ अभी? हुआ क्या चेंज? अरे नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है, चलिए। दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मिजोरम, चौथा कौन सा हो गया? मेघालय, पांचवा कौन सा हुआ? नागालैंड, उसके बाद में छठा कौन सा हुआ? असम खुद, और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश को हम लोग बात करें तो ये कौन से हो गए? 7 नंबर पे, ठीक है। तो ये अपने पास में 7 सिस्टर्स है। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क देता हूं मैं, आप इन सभी की कैपिटल क्या क्या होंगी उनको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसी नंबरिंग में आप इन सभी की कैपिटल को लिखने वाले हैं। करेंगे ना ये काम? बिल्कुल करिएगा, ठीक है, मुझे ट्रस्ट है आप लोगों पे। अच्छा हाँ, कभी कभी कुछ लोगों के हिसाब से जीके में कभी एक की क्वेश्चन बन के आता है कि 7 सिस्टर्स का एक ब्रदर भी है, कौन है वो? थोड़ा सा मिला जुला है पर आप लोग बता पाएंगे। कोई बताए मुझे कौन होगा वो? 7 सिस्टर्स का एक ब्रदर भी है। तो जैसे कि आप लोग को मैंने बताया है कि 7 सिस्टर तो हैं ही सही अपने पास में। आपके पास में 7 सिस्टर्स हो गई, मैंने उनके लिए आपको बता दिया 7 सिस्टर्स हो गई हैं। उनके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था? ट्रिम मिग इन असम। याद रहा? याद रखना है इसको, एक दो बार बोलोगे ऑटोमेटिकली दिमाग में रहेगा, याद हो जाएगा इजी वे में। तो 7 सिस्टर्स के लिए मैंने ट्रिक बताया आपको, ट्रिम मिग इन असम, ठीक है। अब कुछ लोगों के हिसाब से इनका एक ब्रदर भी है, एक ब्रदर स्टेट भी है। ब्रदर कौन होगा? कोई बताए मुझे। वो होगा जैसा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कौन होगा? सिक्किम। सिक्किम इन्हीं का एक ब्रदर स्टेट माना गया है। तो आप पूछें कि इनके 7 सिस्टर्स के अलावा एक ब्रदर स्टेट कौन सा है, तो वो आपके पास में सिक्किम होने वाला है। वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, ये न्यूज़ बिल्कुल थोड़ी डिजास्टरस है, दिल को दहलाने वाली होंगी। देखिएगा, अपने यहाँ पर वाटर सैनिटेशन को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यू देखने को मिलते हैं कुछ जगह। कुछ लोग उनके ऊपर काम भी कर रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पर आपके पास में एक छोटा सा कैंपेन चलाया जा रहा है, बीजेपी सेज कंपनसेशन। ओके, व्हाट इज कंपनसेशन? कंपनसेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये एक तरीका कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डैमेज कवर होता है। देखो, डैमेज कवर की अगर हम लोग बात करें, किसी का कोई डैमेज हुआ है, किसी का लव्ड वन अगर चला गया है या कुछ भी हुआ है ऐसा कुछ किसी डिजास्टरस हादसे में, तो देखिए उसको तो वापस ला नहीं सकते, लेकिन उसके लिए ये कहा जाता है कि थोड़ा बहुत एक कंपनसेशन के रूप में, एक रिलीफ के तौर पे उन्हें, जिससे उन्हें थोड़ा आगे बढ़ने में या चीज़ों को आगे बढ़ाने में, खुद को स्टेबल करने में हेल्प मिले, तो उसके लिए कुछ लोग क्या देते हैं? कंपनसेशन देते हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट्स वगैरह ऐसा करते हैं, पर सभी करने लग गए आजकल। तो कंपनसेशन क्या होगा? डैमेज कवर हो जाएगा अपने पास में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसमें। ये देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी अपनी आम आदमी पार्टी के बारे में, तो उनके चीफ मिनिस्टर कौन हो गए? अरविंद केजरीवाल, ठीक है। उन्होंने भी खुद ने भी अनाउंस किया हुआ है कि 10,000 ईच अलग अलग आदमी को, ठीक है, वो क्या देंगे? किसी भी फैमिली का हो, चाहे वो कहीं भी हो, तो उसको क्या देंगे? 10,000 रुपये की वो रिलीफ देंगे, वो ये उन्होंने कहा है। उसके बाद में थोड़ा और आगे चलें तो अरे हाँ, ये कुछ काम की चीज़ देखिएगा, आप लोग याद रख सकते हो, कुछ लोग अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अभी अगर इस टाइम पे
इसको देखा जाएगा तो हरियाली अमावस्या जो नॉर्दर्न स्टेट हैं इंडिया के, तो उसमें हरियाली अमावस्या के नाम से इसको मनाया जाता है। तो आप सभी को हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। किसकी? हरियाली अमावस्या की। हरियाली अमावस्या को अगर हम लोग देखें तो ये जो अभी इंडिया के जो मंथ्स होते हैं, सावन मंथ, सावन की अगर हम लोग बात करें तो सावन माह है ये, तो उसमें एक पर्व आता है हरियाली अमावस्या, तो उसके बारे में है। ये अलग अलग स्टेट में, जैसे कि अगर हम लोग ये देखने की कोशिश करें, ये कहा हरेला, तो हरेला ये उत्तराखंड के हैं, ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने हरेला की बधाई दी है। लेकिन अपने इधर नॉर्दर्न स्टेट जितने भी और भी अदर होंगे तो उसमें हरियाली अमावस्या की होती है। आप अगर इधर हाड़ती रीजन साइड जाओगे तो इसको कुछ लोग सावणी मावस, नो 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 नॉट दिस काइंड ऑफ, सावणी अमावस ऐसे कुछ करके बोलते हैं इसको। ये कहाँ चला गया? सावणी अमावस, कुछ लोग इसको सावणी अमावस के नाम से भी बोलते हैं। तो वंस अगेन भाई आप सभी को हरियाली अमावस्या, हरेला और सावणी अमावस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से खाइए पीजिए और लाइफ को थोड़ा और बेहतर करिए और पढ़ाई करते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना, ठीक है? चलिएगा। फिर उसके बाद में ये आया है, क्या चीज़ है देखिएगा, फ्री कोचिंग स्कीम। आपको याद है कुछ टाइम पहले एक स्कीम आई थी, नाम दिया हुआ है उन्होंने प्रतिभा विकास योजना, ठीक है? जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, इसके नाम से एक स्कीम आई थी, जिसमें क्या किया गया था, क्या हुआ था इसमें सिर्फ इतना किया गया था कि जो बच्चे जिनकी फैमिली की जो ईयरली इनकम 8 लाख से कम है, तो वो भी किसी प्राइवेट जो कि रेपुटेटेड है उस संस्थान में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, और उनकी फी को पे कौन करेगा? वो गवर्नमेंट करेगी। ये एक स्कीम आई थी। लेकिन अभी क्या कहा गया है कि इस चीज़ को लेके कोई भी एग्जिस्टिंग टूल उन्हें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक बड़ी चीज़ किया गया है, डिफंक्ट का अगर हम लोग देखते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो अभी बिल्कुल काम में नहीं आ रही हो या बिल्कुल डिसफंक्शन हो चुकी है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिफंक्ट, ठीक है? इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, ठीक है? तो ये ऐसा किया गया है कि बंद कर दिया गया है, इसके बारे में कुछ भी बिना किसी प्रॉपर इंटीमेशन की इसको बंद कर दिया गया है। इसके बारे में कुछ भी कोई इसकी अगर लाभ लेना चाहे तो ले भी नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है और ये चीज़ सुधरनी चाहिए, थोड़ा इनमें चेंजेस आने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा वंस अगेन अगर आपको देखोगे तो ये चीज़ मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि बीजेपी की जब बात हो रही थी तो बीजेपी अपनी जो गवर्नमेंट बनाती है किस नाम से? एनडीए के नाम से। जहाँ जहाँ बीजेपी का नाम आएगा, अगर वो रूलिंग की बात आएगी तो वंस अगेन आपको वापस देखना पड़ जाएगा एनडीए। तो एनडीए क्या होगा? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है? और आगे चलते हैं, इसी में थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें वापस से वही चीज़। अच्छा, चाइना इवेंट रेजेस कंसर्न और इंडियाज ओनली ऐप। ऐप क्या होते हैं भाई? ऐप को अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास में मंकीज यानी कि जो चिंपैंजी वगैरह होते हैं उन्हीं के लिए एक प्रजाति होती है ऐप। अच्छा, मुझे इससे याद आया, हम लोगों की क्या प्रजाति है? जैसे हम इंसान हैं तो इंसानों को क्या बोला जाता है? इनको तो हमने ऐप बोल दिया, इनकी प्रजाति को क्या बोला, अपनी प्रजाति को क्या बोला जाएगा? कोई बोले भाई फटाफट से। हम सब क्या है? होमोसैपियन। वापस बोलेंगे होमोसैपियन। हाँ बिल्कुल ठीक, हमारी जो प्रजाति है आदमी और औरत दोनों मिला के ये होमोसैपियन की कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है? तो आज की बात और देख लेते हैं अगर कुछ काम का हो अपने, ठीक है? बाकी सब ये पॉलिटिकल इश्यूज। एनसीपी के अभी हमारे पास में जो प्रेसिडेंट हैं, पहले सोनिया गांधी जी रहे हैं, राहुल गांधी जी रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कौन रहे हैं? अभी शरद पवार जी हैं जी। शरद पवार जी, ये हमारे पास शरद पवार जी, एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी। और आगे चलिएगा, और सब काफ़ी कुछ है, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे।
ओके भाई, आज की बात हमारी यहीं तक। दिस इज इट फॉर टुडे। अगली क्लास में हम लोग जल्दी मिलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ। दिस इज फॉर टुडे, बाय बाय।